बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर यूनुस अहमद। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। तकरीबन 11-12 साल का मेरा तजुर्बा है और मेरा काम है जिगर, आंत, लबलबा, पित्ता, मैदा और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियाँ हैं उनकी तशख़ीस और उनका बर वक्त इलाज मेरा काम है और मैं ये काम बखूबी सर अंजाम दे रहा हूँ। वो बीमारी जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है पेट में गैस और बोझलपन। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मरीज़ आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पेट में गैस है, मेरा पेट फूलता है, मेरा पेट में सूजन है। तो हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात बहुत से हैं, ठीक है। पेट में सूजन एक तो गैस की वजह से होता है। अगर गैस की वजह से पेट में सूजन है तो हो सकते हैं इसको मैदे में ज़ख़म, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, उसकी वजह से भी पेट में वो हो जाते हैं। किसी को अगर गंदम की एलर्जी हो, जिसको हम सीलिक बीमारी कहते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर किसी के जिगर में चर्बी ज़्यादा हो गई हो तो उसकी वजह से भी उसको इस तरह महसूस होता है कि मेरा पेट फूल गया है, गैस हो गए। लोग इस तरह करते हैं कि बहुत जल्दी खाना खाते हैं, बीच में बातें भी करते हैं, तो ये भी इसमें गैस होने की वजूहात में से एक है। दूसरा यह है कि पानी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम स्ट्रा के ज़रिए पीते हैं, इसकी वजह से भी गैस चला जाता है पेट में। इसके अलावा कुछ ग़ज़ाएँ भी ऐसी हैं जैसे बहुत ज़्यादा चर्बी वाली, बहुत ज़्यादा मीठी जो ग़ज़ाएँ हैं, इसकी वजह से भी गैस बहुत ज़्यादा हो जाता है पेट में। अगर गैस या ये बोझलपन जो पेट में है, ये अगर फैटी लीवर की वजह से, जो जिगर है उसकी चर्बी की वजह से, तो उसकी वजह से ज़रूर मरीज़ को ब्लड प्रेशर का मसला भी होगा, फिर उसके सर दर्द और चिड़चिड़ापन, यही चीज़ें भी होंगी। अगर खुदा न हुआ ये सीलिक जो बीमारी, जो गंदम की एलर्जी, इसकी वजह से हो तो वो मरीज़ बहुत कमज़ोर होगा, उसमें खून की कमी होगी और उसमें थकावट होगी और वज़न उसका कम होगा। और अगर इसके अलावा अल्सर की वजह से, पेप्टिक अल्सर की वजह से हो, तो उसकी वजह से वो उल्टियाँ भी करते हैं, साथ में मुंह का जायका भी उसका ख़राब रहता है, मैदे में जलन भी उसको होता है। तो ये चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। अगर मरीज़ को परस करें पेट में इस तरह बोझलपन है और गैस, वो कहते हैं कि मेरे पेट में इस तरह गैस हो जाता है, मैं कुछ खाता हूँ पेट फूल जाता है, तो अगर इसके साथ कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो ख़तरनाक अलामात हैं, अगर ये हो तो उसको फ़ौरन से भी पहले डॉक्टर से रुजू करना है। वो ख़तरनाक अलामात ये है, अगर इस गैस के साथ उसका वज़न कम हो रहा हो, अगर गैस के साथ उसको उल्टियाँ हो रही हो, और अगर इसके साथ उसको खून बहाने में खून जा रहा हो या खून की उल्टियाँ कर रहा हो, अगर उसका सांस फूल रहा हो, अगर इसके अलावा और उसको कभी उसका पेट सख्त हो जाता है, कब्ज़ रहता है, कभी उसको पतले पखाने आते हैं, डायरिया बार बार होता है, तो अगर ऐसे अलामात हो तो उसको फ़ौरन से पहले डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मुस्तनद मैदे के डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, जो कि उसके बाद मरीज़ को पहले उसकी डिटेल हिस्ट्री लेगा, एग्ज़ामिनेशन करेगा और उसके बाद कुछ उसको टेस्ट एडवाइस करेगा। उसके बाद फिर बीमारी की तशख़ीस होगी कि गैस की वजह क्या है और फिर उसका बर वक्त इलाज होगा। इस तरह का मरीज़ आता है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या अलामात है, ये किस वजह से हो सकता है। अगर तो परस करें ये पेप्टिक अल्सर की वजह है तो उसको हम H. पाइलोरी का टेस्ट करवाते हैं। H. पाइलोरी का टेस्ट अक्सर या पखाने में हम करवाते हैं या खून में करवाते हैं, या इसके अलावा हम उसकी एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी पे मैदे का मुआयना होता है कैमरे के ज़रिए, वहाँ वो हम देख लेते हैं कि वहाँ अल्सर वग़ैरह तो नहीं बने। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चल सकता है कि इसकी जो जिगर है इसमें चर्बी वग़ैरह तो नहीं है या पथरी वग़ैरह तो नहीं है पित्ते में। इसके अलावा हो सकते हैं मरीज़ ये बताए कि मेरा पेट फूला है और बदकिस्मती से उसके पेट में पानी जमा हो, तो वो भी हमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चल जाता है। इसके अलावा खून के और भी कुछ टेस्ट हैं जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह, वो भी हम ये फैटी लीवर के लिए करते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम मरीज़ को एडवाइस कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। सबसे पहले अगर इस तरह का मरीज़ आता है तो उसको हम यही कहेंगे कि आप ज़्यादा चर्बी वाली, ज़्यादा मुर्गन, ज़्यादा मसाले वाली ये चीज़ें ना खाएँ। और इसके अलावा गैस पैदा करने वाली जो सब्ज़ियाँ हैं जैसे गोभी हो गया
इसके अलावा लोबिया और कार्बोहाइड्रेट्स भी जैसे आलू वग़ैरह, इससे भी गैस ज़्यादा हो जाते, तो हम मरीज़ को यही कहते हैं कि ये ना करें। इसके अलावा तंबाकू नोशी, अल्कोहल, इन चीज़ों से भी परहेज़ करें और कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों को अवॉइड करें। इस तरह के मरीज़ों को हम कहते हैं कि आप सादा चीज़ें खाएँ, हल्की फुल्की सब्ज़ियाँ खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, और सालन वग़ैरह भी अगर आप बनाते हैं गोश्त का या मुर्गी का सालन बनाते हैं, तो कोशिश करें उसको फ्राई ना करें, उसमें सालन बनाएं जिसमें ऑयल या घी इसका इस्तेमाल कम हो। तो इस तरह की ग़िज़ाएँ कहें तो इंशाअल्लाह उसको ये मसला ज़्यादा तंग नहीं करेगा। एहतियाती तदाबीर ये है कि खाने के दौरान बातें ना करें, क्योंकि खाने के दौरान जब हम बातें करते हैं तो उससे हवा अंदर चली जाती है खाने के साथ। दूसरा, कोशिश करें कि स्टॉक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। और तीसरी बात यह है कि पानी रोटी के शुरू में पिएँ, आखिर में पानी ना पिएँ, ठीक है। और दूसरा ये कि पेट भर के खाना ना खाएं, एक हिस्सा छोड़ा करें। दूसरा यह है कि खाने के फ़ौरन बाद ना सोया करें, खाना खा के 5-10 मिनट ये चहलकदमी करे तो इंशाअल्लाह उसको फिर ये अलामात नहीं होंगी। अगर किसी को खुदा ख्वास्ता इस तरह की अलामात हो और काफ़ी अरसे से और उनका फाका ना हुआ हो, तो स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको फ़ौरन मशवरा देंगे।